नीलम, मैं एक जादुई परी हूँ जो लोगों की परीक्षा लेती है। मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और तुम इस परीक्षा में पास हो गई हो। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? हे जादुई राखी, मुझे और मेरे भाई को सुरक्षित घर पहुँचा दो। मोहनपुर नाम के एक गांव में शीतल अपनी बेटी नीलम और एक बेटे मोहित के साथ रहा करती थी। शीतल का परिवार बहुत गरीब था और बड़ी मुश्किलों से उसका घर चल पाता था। शीतल अपने घर को चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करने के लिए जाया करती थी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला होता है, इसीलिए नीलम और मोहित त्योहार को लेकर बहुत खुश होते हैं। तो वहीं शीतल इस बात से परेशान होती है कि बिना पैसों के इस बार राखी कैसे मनाई जाएगी। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ओ भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। बिल्कुल नीलम, इस बार रक्षाबंधन पे मैं तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। माँ, कल हमारे स्कूल में भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, इसलिए मुझे कल स्कूल में सबको राखी बांधने के लिए राखी और मिठाइयाँ लेनी है। आप प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना। हाँ माँ, कल मुझे भी तो सबको गिफ्ट देना होगा, मुझे भी कुछ पैसे चाहिए। अपने दोनों बच्चों का उत्साह देखकर शीतल मन ही मन बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसके बच्चे खुशी खुशी रक्षाबंधन का त्योहार मना सकें। बच्चों, अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आज कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था करके जरूर लाऊंगी, जिससे कल तुम लोग रक्षाबंधन का त्योहार बहुत अच्छे से मना सकोगे। नीलम मोहित से छोटी थी, लेकिन वह मोहित से ज्यादा समझदार थी। वह अपने घर की परिस्थितियों को समझती थी। ठीक है माँ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं आप बहुत ही मुश्किलों से घर चला पाती हैं और हमारी फीस भर पाती हैं। नीलम की बात सुनकर शीतल को बहुत खुशी होती है कि उसकी बेटी इतनी समझदार है। लेकिन शीतल का बेटा मोहित चाहता था कि उसके घर में रक्षाबंधन का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाए, इसीलिए वह अपनी माँ से कहता है, माँ, अगर आप कहो तो बस आज के लिए मैं भी कहीं काम पर चला जाता हूँ, जिससे कुछ पैसे आ जाएंगे और हम भी रक्षाबंधन का त्योहार अच्छे से मना पाएंगे। लेकिन शीतल नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे स्कूल छोड़कर कहीं और काम करने जाएं, इसीलिए शीतल मोहित से कहती है, नहीं नहीं बेटा, मेरे होते हुए तुम्हें कहीं पर भी काम पर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, आज मैं कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था कर लूंगी, तुम लोग बस स्कूल जाओ। इसके बाद दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं और शीतल भी अपने काम पर जाने लगती है। लेकिन वह रास्ते में यही सोच रही होती है कि मैंने बच्चों से यह तो कह दिया कि पैसे की व्यवस्था करके लाऊंगी, लेकिन मैं पैसे लाऊं तो लाऊं कहां से? मैं जहां जहां भी काम करती हूँ वहां से पहले ही एडवांस पेमेंट ले चुकी हूँ। यह सब सोचते हुए वह अपने काम पर पहुंचती है और काम खत्म करने के बाद अपनी मालकिन से कहती है, मैडम, कल रक्षाबंधन का त्योहार है और मेरे बच्चे भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए बहुत उत्साहित हैं। तो क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं ताकि मैं भी उनके लिए राखी और मिठाइयाँ ले जा सकूं? क्या कहा? पैसे चाहिए? अरे अभी 2 हफ्ते पहले ही तो तुम्हें पैसे दिए थे और तुम फिर से पैसे मांगने लग गई। तुम्हें क्या लगता है कि पैसे कोई पेड़ पर उगते हैं क्या, कि तुम मांगो और मैं तोड़ कर दे दूं? मैडम, मैंने पिछली बार जो पैसे लिए थे उससे मेरे घर का राशन भरना था, लेकिन इस बार मैं आपसे पैसे अपने बच्चों की खुशी के लिए मांग रही हूँ। आपको तो पता ही है कि छोटे बच्चे रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए कितने उत्साहित रहते हैं। शीतल के इतने प्यार से कहने के बाद भी उस खड़ूस मालकिन के स्वभाव में जरा भी बदलाव नहीं आता है और वह कड़क आवाज में शीतल से कहती है, चल चल, अब इन चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे फंसाने की कोशिश मत कर। मैंने तुझे पहले ही एडवांस दे दिया है और आगे 1 रुपया भी नहीं देने वाली हूँ। अपनी मालकिन से इस तरह की बात सुनकर शीतल बहुत ही उदास हो जाती है। वह शाम के वक्त घर आते हुए भी कुछ लोगों से पैसे उधार मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिलते हैं और आखिरकार वह उदास मुंह लेकर घर पहुंच जाती है, जहां वह देखती है कि नीलम और मोहित कल के त्योहार को लेकर बहुत खुश होते हैं। कल रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे, सबको राखी बांधेंगे और बंधवाएंगे और खूब सारी मिठाई खाएंगे। ये
तभी शीतल को वहाँ देखकर नीलम उससे पूछती है, क्या हुआ माँ, आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? बेटा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने बहुत जगह से पैसे की व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं से भी पैसे नहीं मिले। अब पता नहीं तुम लोग रक्षाबंधन कैसे मना पाओगे। माँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं इस बार भैया को एक साधारण सा रेशम का लाल धागा बांध कर ही अपनी राखी मना लूंगी। नीलम की इतनी समझदारी वाली बात सुनकर शीतल मन ही मन बहुत खुश होती है, लेकिन वहीं मोहित उदास खड़ा होता है और अपनी माँ से कहता है, मैं तो पहले ही कह रहा था कि मुझे काम पर जाने दो, लेकिन आपने जाने ही नहीं दिया। अब हमें राखी और मिठाइयों के बिना ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना पड़ेगा। मोहित की बात सुनकर शीतल और भी ज्यादा उदास हो जाती है। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार होता है और मोहित सुबह सुबह कहीं जा रहा होता है। भैया, आप इतनी सुबह से कहाँ जा रहे हैं? मैं जंगल जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ फल तोड़कर बाजार में बेचूंगा और उससे तुम्हारे लिए राखी और मिठाइयाँ लेकर आऊंगा। नहीं नहीं भैया, आप जंगल मत जाइएगा, वहाँ जंगली जानवर रहते हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। नीलम के लाख समझाने पर भी मोहित उसकी बात नहीं मानता है और भागकर जंगल की ओर चला जाता है। उसका पीछा करते करते नीलम भी जंगल पहुंच जाती है, लेकिन अब नीलम को मोहित कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। हे भगवान, कहाँ चले गए भैया आप? नीलम मोहित की तलाश में जंगल के और अंदर चली जाती है। तभी वह देखती है कि रास्ते में एक घायल हिरन पड़ा होता है, जो दर्द से बहुत तड़प रहा होता है। नीलम उस हिरन को देखकर तुरंत नदी से पानी लाकर उस हिरन को पिलाती है, साथ ही वह उसके जख्म को भी ठीक करती है। ठीक होते ही वह हिरन एक परी के रूप में बदल जाता है, जिसे देखकर नीलम चौंक जाती है। नीलम, मैं एक जादुई परी हूँ जो लोगों की परीक्षा लेती है। मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और तुम इस परीक्षा में पास हो गई हो। बताओ क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ। नीलम परी को बताती है कि किस तरह से उसका भाई जंगल में गुम हो गया है, इसीलिए वह उसे ढूंढने के लिए परी से मदद मांगती है। बस इतनी सी बात। यह लो, यह एक जादुई राखी है, तुम इससे जो भी कहोगी यह तुम्हारी हर बात मानेगी। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और नीलम उस जादुई राखी से कहती है, हे जादुई राखी, मुझे और मेरे भाई को सुरक्षित घर पहुँचा दो। नीलम के ऐसा कहते ही वह जादुई राखी नीलम और मोहित को उनके घर पहुँचा देती है। और अब नीलम उस जादुई राखी की मदद से अपने परिवार के लिए नए नए कपड़े और मिठाइयाँ मांगती है और वह लोग खुशी खुशी रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी गरीब बहन की जादुई राखी की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाए। धन्यवाद।